हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रॉबर्ट हेरिक के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी पोएम टू डैफोडिल्स को। तो आज इस वीडियो में टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हेरिक पोएम को लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हेरिक, ये बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 6 का पेपर नंबर 12 का टॉपिक है, यूनिट 2 का। तो चलिए सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए ताकि आप कंफर्म हो जाए कि कौन सा पोर्शन आप कंप्लीट कर रहे हो। देन इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन आज की इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये रह गया फ्रेंड्स आपका सिलेबस जो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाला हुआ है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 6 का पेपर नंबर 12। एक सेकेंड देख लीजिए आप। सेमेस्टर 5 ये रहा फ्रेंड्स, सेमेस्टर 6 का पेपर नंबर 12। पेपर नंबर 12 का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आज की जो पोएम है टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हेरिक, इसको देखेंगे। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है सेमेस्टर 6 का और द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वल, इसको मैंने पढ़ाया है, इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा के रखा है, तो आप ज़रूर से प्लेलिस्ट चेकआउट करें। एंड फ्रेंड्स, आपको जितने भी यहाँ पर टॉपिक है पेपर से रिलेटेड, यूनिट 1 यूनिट 2 और सभी पेपर, इसमें 4 पेपर है टोटल, आपको सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ नोट्स भी साथ में मिलते ही जाएंगे। तो ज़रूर से पेड कोर्स ज्वाइन करें और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो ज़रूर से ज्वाइन करें अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो चलिए अब हम लोग पोएम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पोएम स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के जो पोइट हैं रॉबर्ट हेरिक, उनके बारे में थोड़ी जानेंगे। जैसे कि रॉबर्ट हेरिक का जो टाइम पीरियड है वो 1591 से लेकर 1674 तक रहा। ये 17th सेंचुरी के बहुत ही फेमस लिरिक पोइट एंड एंग्लिकन क्लरिक रहे थे और ये जाने जाते थे। ही इज़ बेस्ट नन फॉर हिज प्राइड्स ए बुक ऑफ पोएम। मतलब ये जो बुक है हिज प्राइड्स, एक कलेक्शन ऑफ बुक है जिसमें बहुत सारे इन्होंने पोएम को पब्लिश किया था और ये टू डैफोडिल्स, ये पोएम जो है इसी बुक में इन्होंने पब्लिश किया था। तो ये जाने जाते हैं इस बुक के लिए। फिर इनका जो नोटेबल वर्क है वो देख लीजिए। इनका नोटेबल वर्क है द कंट्री लाइफ, टू द वर्जिन्स, टू मेक मच ऑफ टाइम, हिज प्राइड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से रॉबर्ट हेरिक। अब चलिए इस पोएम का की पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस पोएम का जो की पॉइंट्स है, जैसे कि यह पोएम है वो लिखा गया है 1648 में एंड इस पोएम को पब्लिश किया गया है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन हेस्पराइड्स दैट सेम ईयर। और सेम ईयर 1648 में ही इस बुक को हेस्पराइड्स बुक में कलेक्शन ऑफ बुक्स में पब्लिश किया गया था। और यह जो पोएम है फ्रेंड्स, उसका राइमिंग स्कीम है ABCBDDCEAE। तो कैसे है, मैं जब पोएम आपको बताऊंगी तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और इस पोएम में बहुत सारे इन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस यूज की है, जैसे कि मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, कार्पेडियम एटसेट्रा। और ये जो पोएम है वो रिफ्लेक्ट करता है फ्रेंड्स ऑन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ यूजिंग द शॉर्ट लाइफ स्पेन टू डैफोडिल्स एज अ मेटाफर। मतलब ह्यूमन लाइफ का जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट रहता है, बहुत ही छोटी होती है। तो रॉबर्ट हेरिक अपनी लाइफ को डैफोडिल के लाइफ से तुलना किए हैं, यहाँ पे मेटाफर यूज इन्होंने किया है। अब चलिए हम लोग पोएम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टैंजा 1 है, इसमें टोटल 2 स्टांजा है। तो स्टांजा 1 चलिए मैं आपको जूम करके बताती हूँ अब। तो यहाँ पे है टू डैफोडिल्स। पहले टाइटल क्लियर कीजिए, उसके बाद हम लोग पोएम शुरू करेंगे। तो टू डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या होता है फ्रेंड्स? डैफोडिल्स एक तरह का फ्लावर है जो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। तो
रॉबर्ट हेरिक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को, जो उनका जो लाइफ स्पेन है, उसको तुलना इस डैफोडिल्स के फूल से किए हैं। तो किस तरह से किए हैं? वो बोलते हैं कि जो डैफोडिल्स का फूल है वो सुबह खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है। तो जिस तरह से डैफोडिल्स का लाइफ टाइम है बहुत ही छोटे समय के लिए, उस तरह से भी ह्यूमन बीइंग का लाइफ टाइम होता है, बहुत ही छोटी होती है। तो हमें अपनी लाइफ टाइम जो मिला है, लाइफ उसको यूजफुल बनाना चाहिए, ना कि वेस्ट करनी चाहिए। तो इस तरह से इस पोएम में डैफोडिल्स के ज़रिए अपनी ह्यूमन लाइफ, उनका जो लाइफ है, लाइफ स्पेन है, उसको एक्सप्रेस किए हैं। तो चलिए अब हम लोग पोएम शुरू करते हैं। तो ये स्टांजा 1 है, तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रॉबर्ट हेरिक बोलते हैं, फेयर डैफोडिल्स, सुंदर डैफोडिल्स, वी वीप टू सी, मुझे तुम्हें देख के रोना आ रहा है। वीप मतलब रोना। ए सुंदर डैफोडिल्स, फूल को ये बोल रहे हैं, मुझे तुम्हें देख के रोना आ रहा है। यू हैस्ट अवे सो सून, क्योंकि तुम बहुत ही जल्द, हैस्ट मतलब जल्दी, तुम बहुत ही जल्द मुरझा जाती हो। मतलब ये दोनों लाइन में ये बोल रहे हैं कि ए सुंदर डैफोडिल्स, मुझे तुम्हें देख के रोना आ रहा है, क्योंकि तुम सुबह खिलते हो और शाम तक मुरझा जाते हो। तो तुम्हें देख के मुझे बहुत रोना आ रहा है। As yet the early rising sun has not attained his noon, और ऐसा लगता है मानो जैसे सूरज है वो अपने अर्ली मॉर्निंग में राइज करता है, उगते हैं और दोपहर तक भी टिक नहीं पाते। मतलब ए डेफोडिल्स, तुम ऐसे लग रही हो जैसे कि तुम अर्ली मॉर्निंग में खिली हो और दोपहर होते होते भी तुम अटेंड नहीं कर पाई हो, नून को मतलब दोपहर को भी अटेंड नहीं कर पाई हो। स्टे स्टे, ओ डेफोडिल्स, रुको रुको। स्टे स्टे मतलब रुको रुको, यहाँ पे डेफोडिल्स को कह रहे हैं। अनटिल द हेस्टिंग डे हैज़ रन बट टू द इवेंट सॉन्ग, मतलब वो बोल रहे हैं कि रुको रुको डेफोडिल्स, इस तेज भरी दुनिया, आज की जो दिन है उससे रुको, क्योंकि तुम तब तक रुको जब तक इवनिंग सॉन्ग ना हो जाए। मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं डेफोडिल्स को, रॉबर्ट हेरिक, कि ए डेफोडिल्स, तुम इस तेज भरी इस दिन से थोड़ी सी रुक जाओ इवनिंग तक, जब तक इवनिंग की सॉन्ग ना हो जाए। एंड हैविंग प्रेड टुगेदर वी विल गो विथ यू अलोंग, और जब तुम रुक जाओगी इवनिंग सॉन्ग तक, शाम तक, तो हम और तुम साथ में भगवान के प्रेयर करेंगे। जो शाम को जो आरती होती है उसके बारे में बोलते हैं कि तुम शाम तक रुक जाओ, तो जब तुम रुक जाओगी तो मैं और तुम शाम की प्रेयर करेंगे, और फिर प्रेयर करने के साथ वी विल गो विथ यू अलोन, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। तो इस फर्स्ट स्टांजा में ये बोले हैं रॉबर्ट हेरिक। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताया था, सी ए सून, बी सन, सी नून, सी बी, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइमिंग स्कीम है फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। इसका राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताया है, तो आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा। टोटल 10 लाइन है इसमें, तो राइमिंग स्कीम भी उसी तरह से दोनों स्टांजा का दिया हुआ है, ए बी सी बी, इस तरह से, ठीक है, डी डी। एंड चलिए अब नेक्स्ट स्टांजा में ये बोलते हैं डेफोडिल्स को, वी हैव सो टाइम टू स्टे एज यू, तुम्हारी जैसा ही मेरे पास भी सो टाइम है इस दुनिया में ठहरने के लिए। स्टे मतलब ठहरना। वी हैव एज सोट अ स्प्रिंग, और जिस तरह से स्प्रिंग का सीजन होता है जो बहुत ही कम समय के लिए आता है, उसी तरह मेरे पास भी लाइफ बहुत ही कम है स्प्रिंग सीजन की तरह। एज क्यू का ग्रोथ टू मीट डिके, और ऐसा है मेरा लाइफ जैसे कि यूथ से होते होते मैं बहुत ही जल्द बूढ़ा हो जाऊंगा और एक दिन डिके हो जाऊंगा, मतलब मिट जाऊंगा इस मिट्टी में।
घुल जाऊंगा इस मिट्टी में। एज यू और एनीथिंग, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, या फिर कोई भी लिविंग थिंग हो, उसको एक दिन मरना ही है। वी डाई एज योर आवर डू एंड ड्राई अवे। ये बोलते हैं जिस तरह से तुम कुछ घंटों के लिए खिलती हो और मुरझा जाती हो, उसी तरह से मेरी भी लाइफ है। मैं कुछ दिनों के लिए इस धरती पे हूँ, फिर मैं भी मर जाऊंगा। लाइक टू द समर्स रेन, जिस तरह से गर्मियों के मौसम में बारिश आती है कुछ ही पल के लिए, उसी तरह से मेरी भी लाइफ है। और एज द पिल्ड ऑफ मॉर्निंग्स ड्यूज नेवर टू बी फाउंड अगेन, और जिस तरह से ओस की बूंदें होती है मोतियों की तरह जो रहती है, गिरती है, और जब वो वेपराइज हो जाती है तो उसे कभी नहीं पाया जा सकता, उसी तरह से मेरी भी लाइफ है। जब मैं एक दिन मर जाऊंगा तो फिर मैं वापस से नहीं आऊंगा इस धरती पे। तो इस तरह से ये दोनों स्टांजा में अपनी लाइफ की तुलना, ह्यूमन बीइंग के लाइफ की तुलना जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, वो डेफोडिल्स के फूल के साथ कंपैरिजन इन्होंने किया है। तो ये बहुत ही अच्छी पोयम है रॉबर्ट हैरी की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं लेके आऊँगी जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पेड कोर्स ज़रूर से ज्वाइन करें। अगर नहीं करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करें, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और पीडीएफ चाहिए सारे क्वेश्चन आंसर का, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करें। और पूरी मर्ज पीडीएफ चाहिए तो पेड टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करें और मैसेज करें, तो मैं आपको सारे नोट्स वहाँ पे इंडिविजुअली सेंड कर दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।